नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में शानदार रिकवरी कह लो या शानदार गिरावट कह लो, दोनों ही चीज़ें मिल जाएंगी। गिरावट कभी शानदार नहीं होती है, गिरावट भयंकर होती है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा भयंकर नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ न्यूट्रल गिरावट है, लेकिन रिकवरी शानदार थी। एक एक करके चीज़ें आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा ब्रेंट क्रूड, ये है आज का स्टार परफॉर्मर। आज इसने मॉर्निंग में आपके लिए जो हाई लगा दिया है वो $126 प्रति बैरल का है। कितना? $126 प्रति बैरल। ये जून कॉन्ट्रैक्ट है जो आज एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, आज के बाद जून कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अब जुलाई कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करेगा। जून कॉन्ट्रैक्ट और जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में करीब 9 से $10 प्रति बैरल का गैप था। अगर सुबह जब $126 प्रति बैरल जून कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा था हाईस पे, उस समय जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट $115 प्रति बैरल था, तो मार्केट नेगेटिव था, लेकिन $126 पे नहीं, $115 पे। अब $116 प्रति बैरल जब जून कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, तो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट $106 प्रति बैरल चला गया है। तो अब हम $106 पे हैं, $116 प्रति बैरल पे नहीं है। क्यों? क्योंकि जून कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, कल से जुलाई ट्रेड करेगा, तो हम उसी को देखेंगे, वो तो नीचे ही खड़ा है। ये इसलिए हुआ क्योंकि जून कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग पोजीशन बन गई बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से जून कॉन्ट्रैक्ट का क्रूड ऊपर दिखता रहा आपको। तो आपको यह समझना है कि हमारा मार्केट इस समय $106 प्रति बैरल पे क्रूड पे है। $106 प्रति बैरल इतना नेगेटिव नहीं है कि वो हमें बाजार को ज्यादा गिरा पाए। जितना उसे गिराना चाहिए उतना उसने गिरा दिया है ऑलरेडी। तो आपको यह समझना है कि मार्केट फुल्ली प्राइस्ड इन है इस समय गिरावट में। अब अगर वीकेंड पे कुछ अच्छी खबर आ गई तो कच्चा तेल दोबारा $95 के पास आ सकता है और मार्केट दोबारा 24,200 24,500 जा सकता है। ठीक है जी, निफ्टी खड़ा है एग्जैक्टली 24,000 पे। बाजार बंद होने में अब कोई ज्यादा समय नहीं बचा है, 9 मिनट रह गए हैं केवल। 24,000 पे निफ्टी है, नीचे से करीब 204 पॉइंट ऊपर है एग्जैक्टली, और ऊपर से 87 पॉइंट नीचे है, यानी डेज हाई पे आप कह सकते हो। गिरावट के पीछे बड़े कारणों में यही था कच्चा तेल, और कुछ भी नहीं था। और 2-3 दिनों में जो हमने तेजी दिखा दी है उसका फिजल आउट होना था बस। यहां से आगे क्या, आपको 3 दिन का लंबा वीकेंड मिल रहा है। अब कल बाजार बंद है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, मंडे खुलेंगे। अब सीधे मंडे को बाजार ऊपर या नीचे, ये सवाल उठता है, जिसके लिए मेरे को लगता है आपको कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि वीकेंड है, कुछ भी खबर आ सकती है। आज का कोई संकेत है नहीं, FIDS का डेटा कैसा होगा देखने वाली बात है। ब्रॉडर मार्केट कोई खास नेगेटिव नहीं थी, बस नेगेटिव थी, तो मेरे हिसाब से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आप वन साइडेड इतना भागने के बाद अगर 200 पॉइंट गिर भी जाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, स्मॉल कैप इंडेक्स आधा % नीचे है, मिड कैप 1%, निफ्टी सेंसेक्स 0.1% नीचे है, बैंक निफ्टी 1% नीचे है। मार्केट ब्रेथ 973 शेयर्स पॉजिटिव है, 1960 नेगेटिव है। गिरने वाले शेयर्स की संख्या थोड़ी ज्यादा है। आईडी क्षेत्र हरे निशान में है, फार्मा क्षेत्र सबसे कम गिरा हुआ है, बाकी मेटल, PSU बैंक्स, रियल एस्टेट में अच्छी खासी गिरावट आज के सेशन में आते हुए दिखी है हम सभी को। टॉप गेनर में आज के सेशन में जो आया है वो सैम इंडिया का शेयर आया है, करीब 20% भाग गया ये। मीशो 10%, HFCL में 8% की तेजी है, सिंजिन में भी 8% की तेजी दिख रही है। फ्लोरोकेम 7% ऊपर। गिरने वाले शेयर्स में टॉप लूजर वारे एनर्जीज 11% नीचे। बाजार को इसके नंबर्स पसंद नहीं आए, मार्जिन में जो डिसअपॉइंटमेंट है वो ज्यादा रिएक्शन दे रहा है उस पर। HEG 9.5% नीचे, MF फोटोवॉलिक में भी 9.5% की गिरावट है। नेशनल एल्यूमिनियम भी करीब 8.5% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय। रिलायंस में सबसे ज्यादा टर्नओवर हुआ 4200 करोड़ के समथिंग का, आधा % ऊपर था शेयर। HDFC बैंक में 3553 करोड़ का टर्नओवर हुआ, 1% नीचे। सिंजिन इंटरनेशनल 8% ऊपर, 2800 करोड़ से ज्यादा का सौदा हुआ है। मीशो 11% ऊपर, 2770 करोड़ का सौदा होता हुआ देखा है हम सभी ने। तो ये आज के टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक्स थे। निफ्टी में 11 शेयर्स पॉजिटिव में, बजाज ऑटो 5% रैली कर गया है। सन फार्मा, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस में तेजी थी। हिंडाल्को, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, इटर्नल, ये टॉप लूजर्स थे। उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट में, ट्रेंट में आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है आज के सेशन में। रिजल्ट कैलेंडर में यूनिलीवर, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, बजाज फिनसर्व, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, इंडस टावर, मजगांव डॉक, IDBI बैंक, नेशनल एल्यूमिनियम,
ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके नंबर्स आने हैं, इनमें से ज़्यादातर आ चुके हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, अदानी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, ये सारे नंबर्स आ चुके हैं आई थिंक। तो डिस्कस करूँगा आप सभी के साथ पोस्ट मार्केट वीडियोज़ में। बाजार को लेकर ज़्यादा डरने घबराने की जरूरत है नहीं, मुझे लगता है। कल फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है एज एक्सपेक्टेड, तो वहाँ से कोई संकेत नहीं है। इस समय डाउ फ्यूचर 127 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं, तो नेस्डेक फ्यूचर 50 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर में आपको तेजी दिख रही है अच्छी खासी, जहाँ चांदी 2.25% ऊपर है और गोल्ड में 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। एशियन मार्केट्स में भी आज आप सभी को गिरावट दिखी, जहाँ पे निकाई 1% गिरकर बंद हुआ है, शंघाई फ्लैट, हैंगसेंग 1.25%, कॉस्पी 1.5% के समथिंग, ताइवान में 1% की गिरावट दिखी है। इस समय यूरोपियन मार्केट्स में तेजी है, जहां फिट्सी ऑलमोस्ट 1% ऊपर है, डेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है और कैक में 1% के करीब की गिरावट है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।